दिल्ली की सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी के लोग, उत्तर प्रदेश की सत्ता में है भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्व का ठेकेदार है। बावजूद इसके कि संवैधानिक सभी बड़े पदों पर हिंदू समाज के लोग कार्यरत हैं, उसके बावजूद भी अगर मुल्क को खतरा है मुसलमानों से, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी व्यवस्था, ऐसी हुकूमत से इन लोगों को अलग हो जाना चाहिए, जो बावजूद पूरी मेजॉरिटी के लोकसभा में और पूरी मेजॉरिटी की विधानसभा में होने के बावजूद भी जनता के अंदर भय को खत्म नहीं कर पा रहे। दरअसल जनता के अंदर एक फर्जी भय हुकूमत की तरफ से क्रिएट किया जाता है, अपने आप को वोटों की राजनीति में कामयाब होने के लिए। लेकिन जमहूरियत स्वस्थ तभी होगी जब लोगों को उनके विचार रखने की आजादी होगी। आज मुल्क में लोगों को हुकूमत के खिलाफ बोलने की आजादी नहीं है। जो लोग हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं, या तो वो जेल के सलाखों में होते हैं, या भी जैसे बता रहे थे कि उनके खिलाफ 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल के फैसले अदालत करती है। जो व्यवस्था है न्याय की, अभी कोई महिला बहन हमारी बोल रही थी, या वो आए थे नेताजी बोल रहे थे कि कश्मीर में 30 साल की सजा और आजीवन की सजा और 14 साल की सजा, ये जो कानूनी व्यवस्था है उसका खुला खुला मजाक। इसलिए इस मुल्क में बसने वाले तमाम बुद्धिजीवियों को जो ये समझते हैं कि इस मुल्क की, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था की हिफाजत की जानी चाहिए, उनको अपने धर्म, अपनी जात, अपने संप्रदाय से ऊपर उठ करके संविधान की रक्षा के लिए आगे आना होगा। और इस जालिम हुकूमत में जहां लोगों को विचार रखने की पाबंदी है, इस विचार रखने की पाबंदी की व्यवस्था के खिलाफ आपको कंधे से कंधा मिला करके लड़ना होगा और आंदोलन करना होगा। वरना ये संविधान जिस तरह रसातल में जा रहा है, एक बात पतन की होती है, एक बात खत्म होने की होती है। आज मौजूदा समय में संवैधानिक व्यवस्था लगभग खत्म के आसपास पहुंच गई है, लाचारी के आसपास पहुंच गई है। मुल्क की हिफाजत के लिए, संवैधानिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, संविधान की हिफाजत के लिए हर नौजवान को खास करके और बुद्धिजीवियों को इसमें आंदोलन में हिस्सा लेना चाहिए। अभी हमारे लखनऊ विश्वविद्यालय के एक छात्र नेता बोल रहे थे कि लखनऊ विश्वविद्यालय में रमजान के महीने में देखा गया कि एक मस्जिद जिसमें 200 साल से लगातार नमाज पढ़ी जा रही थी, और रमजान के महीने में इस जालिम हुकूमत ने एक बहाना बता करके उसको बंद करा दिया। और इस तरह के जुल्म जब शिक्षण संस्थानों में होंगे, जहां नौजवान निकल के समाज से बाहर आ रहा है, तो वो सब क्या चीज लेकर बाहर निकलेगा? उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आएगा, कोई न्यायिक व्यवस्था नहीं। एक तरह से जो लोग सड़कों पर आंदोलन करने वाले लोग थे, वो लोग हुकूमत के इन जालिमाना इंसाफ के खिलाफ नहीं खड़े हो रहे हैं, गोया वो लोग मौजूदा हुकूमत के जुल्म के साझीदार और समर्थक हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ कि एक मजबूत लोकतंत्र के लिए लोगों के अंदर जालिम हुकूमतों के आंख में आंख डाल करके मजबूती से अपनी बात रखने की और लड़ने का साहस होना चाहिए। अगर हम ये साहस खो देंगे तो हम लोकतंत्र खो देंगे। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। खुदा।